बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र से आई सामने, जहां पर 10 दिन से लापता पायल का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। परिजन परेशान, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। जिले के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के गिरजाघर मोहल्ला से 10 दिन पहले लापता हुई थी पायल भार्गव, जिसका अब तक नहीं लगा कोई अता पता। उसकी सहेली आरती ने इकौना थाने में पहुंचकर दी थी जानकारी कि अंधरपुरवा राप्ती नदी पुल में कूद कर उसने लगा ली छलांग, लेकिन सर्च ऑपरेशन के बावजूद अब तक नदी में नहीं मिली पायल की लाश। पीड़िता की मां आरती और उसके परिजनों पर झूठी सूचना देकर पायल को गायब करने का लगाया गया आरोप। परिजन भिनगा, इकौना और एसपी ऑफिस के काट रहे चक्कर, लेकिन पुलिस कार्रवाई के हाथ अब तक हैं खाली। पीड़ित परिवार का आरोप, हम गरीब हैं इसलिए नहीं हो रही सुनवाई, 10 दिन में नहीं दर्ज हुई FIR। परिजन बोले, अगर नहीं मिला न्याय तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे न्याय की गुहार। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके का है, जहां पर इकौना इलाके के इकौना भिनगा मार्ग पर राप्ती नदी पुल से 10 दिन पहले एक युवती ने छलांग लगाई थी। तभी से उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन सफलता अब तक हाथ नहीं लगी। ऐसे में बेटी के साथ किसने क्या घटना कर दिया? उमा घटना 3 लोग के हाथ है भैया, कि तो रामू के हाथ है, कि तो कहना आरती के, उनके मामा के, 3 लोग के हाथ है। जैसे नदी में कूदी है, अभी तक बॉडी नहीं मिला है। उसको बाद ना नदी में नहीं कूदी है, कि तो भगाएगा, कि तो अगर लड़की को बेच डालेंगे। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम कर तुरंत सुनाई हो, तुरंत आरती का हाथ अंदर करे, और नहीं करेंगे तो तहला मचा। इकौना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी लड़की आखिर गई तो कहाँ गई, पायल आखिर है तो कहाँ है। क्या पायल को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? पायल कहाँ गायब हो गई? ना उसकी लाश मिल रही है और ना ही उसका कोई सुराग। ऐसे में परिजन काफ़ी परेशान। परिजनों ने लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाए, अधिकारियों के द्वार पर पहुंचकर गुहार लगाई, लेकिन अब तक पायल का कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके चलते माता पिता परेशान हैं। बताया जा रहा है कि पायल अपने घर से लड़ झगड़ कर अपनी सहेली आरती के साथ इकौना इलाके के महरौली में अपने रिश्तेदारी में जा रही थी, लेकिन जब वो राप्ती नदी पर पहुंची तो उसने पहले नाश्ता किया, गुटखा खाया। उसके बाद उसकी सहेली ने बताया था कि वो राप्ती नदी में छलांग लगा दी, लेकिन आज तक उसकी लाश नहीं मिली, जिसके चलते अब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि आरती ने ही उसे कहीं गायब कर दिया या कोई बात आरती छुपा रही है। देखना अब ये होगा कि पुलिस में क्या कार्रवाई करती है। चाची क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दीनू देवी। दीनू देवी नाम है। कहाँ रहती हैं आप? श्रावस्ती भिनगा में। भिनगा में। अच्छा, 4 दिन पहले यहीं इसी राप्ती नदी पे एक मामला हुआ था कि आपकी लड़की को कोई लेके आया था, दूसरी लड़की। उसके बाद में उसी लड़की ने बताया कि आपकी लड़की नदी में कूद गई है। आप 4 दिन हो गया, उसकी लाश नहीं मिली है। अब आप क्या कहना चाहती हैं? हम कहते जहाँ मानो तहाँ लेकर हमारे लड़की को हाजिर करें हमारे घर पर। हमारी लड़की चाहिए। हमारी लड़की का कि तो बेड डाली नहीं, कि तो पैसा लेके वो बेड डाली नहीं, उनके मामा बेड डाली नहीं, उनके आरती बेड डाली नहीं। हमारी लड़की चाहिए। आज 4था दिन हो गया, अभी आप वहाँ गई थी जहाँ रेस्क्यू हो रहा था? जी हाँ, गए तो 4 दिन में आपकी लड़की की लाश यदि नदी में होती, अगर आपकी लड़की की लाश नदी में होती तो मिलती नहीं। अब 5 दिन से पुलिस लोगों खोज रहे हैं, अपने ड्यूटी हाजिर कर रहे हैं पुलिस लोगों। 5 दिन के बाद में लाश नहीं मिल रहा है, तो आज हम जहाँ हो कल हमारी पायल, हमारी लड़की आरती, हमारी लड़की को लेके हमरे घर पर आई, लेके आवे। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आपके ही बगल के हैं ना आरती, तो आप उसके घर वालों से जब पूछते हैं तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं? कहते कि खुद हमसे पूछते कि लड़की मिली, उनके लड़के कांड करती है, उल्टे हमसे पूछती है लड़की मिली। तो क्या हम लड़के साथ में कांड थोड़े करे हैं? आरती का नहीं कांड। जैसा जब आप आरती से पूछते हैं तो आरती क्या कहती है, आप लोगों को बताती है? नहीं बताती है। क्या करती है? हमको देख कर मुँह घुमाती है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? हमारे बेटी साथ है, दोपहर 1 बजे 12 बजे घूमने गई आरती के साथ में। उसको बाद में 3 बजे आई तो मैले 2 झापट पायल को मार दिया। उसको बाद में फिर स्लीपर पायल बैठी थी, आरती बैठी थी। उसको बाद आरती ले पायल को संस्कार के लेके चले गए। और उसके बाद में मैं देखा सुना। उसके बाद मेरी बड़ी लड़की खिड़की पास खड़ी थी, तो उसके बाद
परी लड़की बोली कि मम्मी पायल गई, तो हम कहे वही कुरकुरा आना गई है सामान आने, अब ये वापस आ जाएगी। उसको बाद में आधा घंटा बीता, उसको बाद में हम गया उसको दुकान पास, लड़की नहीं था। उसको बाद में हम चलो हम सोचा काम पे गई, तो बीत गया 7। ये दुपट्टा वाली बात आप क्या बता रहे थे कि दुपट्टा बांध के गई, कैसे क्या है? भैया इधर आओ, लड़के इधर आओ, तुम यहाँ खड़े हो, आप पीछे हट जाइए, अभी फ़ोन का घंटी नहीं आना चाहिए, इधर आइए आप, चाची पीछे हट जाइए। हाँ आ भैया, ये आप कहाँ लुधियाना में थे? हाँ जी सर, हम लुधियाना में थे और हमें पता चला रात को 8 बजे हमें पता चला कि तुम्हारी बहन लापता हो चुकी है। इसने बताया, आरती नाम की महिला ने बताया कि वो नदी से कूद गई है। तो नदी से कूदी तो 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन के अंदर पूरे अकौना के पुलिस यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते 5 दिन हो चुका, अभी ना जिंदा मिल रही है ना मरी मिल रही है। तो इसमें कार्रवाई सख्त किया जाए और पहली बात तो आरती से पूछताछ जरूरी किया जाए। आपको आरती पर क्यों संदेह हो रहा? कुछ दुपट्टा वाली बात आप बता रहे थे यहाँ की। तो सर दुपट्टा बांध के कौन कूदता है, चप्पल निकाल के कौन कूदता है, ये हमें बताएं पहली बात तो। अगर ये बात हमें पता चल जाए दुपट्टा बांध के कूदिए तो वो मिलना चाहिए ना। यहाँ से लेके बलरामपुर तक, गोरखपुर तक, यहाँ तक बंधा लगे हैं। अगर कहीं पे भी मिल रही है तो हमें निश्चित है कि हाँ कूदी है। अगर आप ये बता रहे हो कूद गई है तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे कोई। अच्छा, यहाँ किसी वो आरती के मामा कौन है, उनके घर आई थी, उनके बारे में क्या कहना है? उनको भी जानकारी है? तो वो हमें ये बताएं कि अगर उनके घर पे गई थी तो वो घर पे रोके क्यों नहीं। अगर रोकते तो दोनों परिवार को रोकते ना, दोनों लोग को रोकना चाहिए। अब ये पता नहीं चल रहा कि रोके या खाना पानी खाए या घर चले आए। घर तो आए नहीं, यहाँ पे बताया कि फिर कूद गई। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप भिनगा कोतवाली गए, कौना थाना है, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले और हम लोग को भी न्याय मिले। आरती से पूछताछ जरूरी है, उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जब आप लोग पूछते हैं तो क्या मतलब वो क्या उनके परिवार वाले क्या रिस्पांस करते हैं? सर पहली बात तो उनके घर वाले से हमारी अभी बात हुई नहीं है। जब बात होगी तो वो खुद बताएंगे। और पहली बात तो हमें बात करना नहीं है, बात करेंगे तो पुलिस वाले करेंगे। अच्छा जी सर। यानी क्या चीज़ है, किस वजह से आपको ये शक हो रहा है कि लड़की नदी में कूदी नहीं? क्या आपके पास मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? सर यही कहना चाहता हूँ कि ये घर से निकली थी 3 बजे। अभी 3 बजे निकलने के बाद अब यहाँ पे खलवा बाज़ार में सुनने में आया, हमें जानकारी मिली कि 2 लड़के के साथ में दोनों लोग अलग अलग गाड़ी पे बैठे। और ये गाड़ी पे बैठे, जब बैठे तब यहाँ पे आके ये ढाबा है, पीछे ढाबा है, ढाबे पे ये लोग रुके, चाय नाश्ता किया। मैंने जानकारी भी लिया। उस वक्त कोई लड़का साथ में था क्या? सर तो ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप यहाँ नहीं थे। नहीं थे। हाँ। और आरती बता सकती है। अच्छा, किसके साथ में आए यहाँ पे, किसके साथ में। यानी उसके गायब होने में आरती का ही हाथ है, आपका कहना है? बिल्कुल जायज़ आप सी इसकी बात जांच है। चाहते हैं? जी सर। अच्छा, कितने दिन से आप लोग इतना परेशान हैं? हम तो अभी तो 6 दिन हो गए वहाँ से आके लुधियाना से। एक दिन तो लुधियाना में जो हमारे पाजी थे वो भी कह रहे थे कि जानकारी आप वहाँ पे जाके लीजिए अपने घर पे। वो भी छुट्टी दे दी हमको, पैसे दिए 10,000 रुपये की। यानी आप चाहते हैं कि श्रावस्ती पुलिस आरती और उनके परिवार वालों से दोबारा पूछताछ करे, आप इसकी जांच चाहते हैं? जी सर, हम तो यही चाहते हैं बस कि हमारे बहन को न्याय मिले। अच्छा जी सर। यानी आपको ये लगता है कि आपकी बहन जिंदा हो सकती है? आज जिंदा तो पूरा कंफर्म हो सकती है। ये तो भगाया गया है, ये तो वो किडनैप हुई है। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत राप्ती नदी पर आप लोग 3-4 दिन से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। क्या सफलता मिली है? कितना दूर तक आप लोग गए हैं? कम से कम यहाँ से हम लोग 15 किलोमीटर तक कवर किया है। नहीं, कोई सफलता नहीं मिली, कोई लाश दिखाई नहीं दिया। कोशिश हम लोग बहुत किए, पुल से लेकर के वहाँ तक कोशिश किए, कई राउंड लगाए, नहीं कहीं वो सफलता नहीं मिला, कहीं दिखाई नहीं दिया लाश। कहाँ तक आप लोग गए हैं? करीब लोग यहाँ से आगे तक। अच्छा, ये जो आपकी रबर बोट की टीम है, आपने पहले अपने बटालियन के बारे में बताइए। हमारा 30 बटालियन बी कंपनी है, फ्लड कंपनी है, और वहीं पर हम लोग मल्हीपुर में आवासित है। वहाँ से हम लोग ड्यूटी है तो यहाँ आते हैं लाश निकालने के लिए। चाहे कोई आपदा पड़ती है, रात की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम लोग आते हैं। अच्छा, ये 10 सितंबर की घटना है। क्या कितने समय में बॉडी फूल जाती है, कितने समय में बॉडी पानी के ऊपरी सतह पर आ जाती है? क्या आइडिया है? आप लोगों ने तो बहुत रेस्क्यू किया होगा, बताइए कुछ। कम से क्या कम 24 घंटे के ऊपर लाश आ जाती है बाहर? बाहर लाश उठ जाती है। अगर कोई पत्थर उथल में बांध के गिराया जाता है
तो बॉडी 5-6 दिन में सड़ करके, 5 दिन में सड़ करके कट के निकल जाती है। अच्छा अगर बांधी नहीं गई है तो 24 घंटे में लाश ऊपर आ जाती है। अच्छा और आने के बाद अपना ऊपर होकर के बहना शुरू कर देती है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते थे, जो आपकी ये रबड़ बोट है, ये मतलब आप लोग जब नदी में उतारते हैं तो ये मतलब 1 घंटे में कितना लीटर पेट्रोल खा जाती है? कम से कम 7-8 लीटर। अच्छा, तो चौथा दिन है आज, चौथे दिन है, हाँ। तो क्या लगता है आप लोगों को? अब हम लोग क्या लगता है, हम लोग तो अपना कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ से कोशिश कर रहे हैं, तन मन धन लगा सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब प्रभु कृपा नहीं मिला तो हम लोग क्या करें। ठीक।